नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 नवंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो प्रातः 10:29 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। विशाखा नक्षत्र दोपहर 12:35 तक और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। अतिगंड योग शकुनीकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:25 से दोपहर 12:08 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के हाथ में इतनी बरकत होती है कि वो जिस काम में भी हाथ लगाते हैं वहां सफलता और धन की बारिश होने लगती है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि उनकी जन्म कुंडली में मौजूद विशेष ग्रह योग और नक्षत्रों का प्रभाव है। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। आज मैं ऐसे 10 अद्भुत सूत्र की चर्चा दिव्य महाप्रयोग में आपके सम्मुख करने जा रहा हूं, जिनका की कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि जातक जहां भी हाथ लगा दे वहां से धन आना तय है, वहां सफलता मिलनी तय है। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 5 दिसंबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल कर्क में है। केतु का संचरण कन्या में, बुध, सूर्य और चंद्रमा, ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, शुक्र धनु में है, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज दोपहर 12:35 तक देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में और इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में है। शनिवार का दिन है। कैसा रहने वाला है यह दिन आज आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही श्रेष्ठ रहने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
5 दिसंबर दिन गुरुवार। प्रसूति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है तो ही नामकरण, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, हल प्रवहन, बीज बपन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी आरंभ करनी है, नौकरी ज्वाइन करनी है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो इसका भी मुहूर्त मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, उस दिन दक्षिण दिशा को छोड़कर आप सभी दिशाओं की यात्रा कर सकते हैं। ये सभी मुहूर्त जो मिल रहे हैं वो दोपहर 11:54 से दोपहर 12:45 के बीच कुंभ लग्न में प्राप्त हो रहे हैं। द्विरागमन, वधु प्रवेश, वर वरण, कन्या वरण, ये सभी कार्य भी उस दिन किए जा सकते हैं गोधूली काल में। और गर्भाधान, पुत्र संतति की कामना है तो रात्रि 10:22 से रात्रि 12:35 के बीच सिंह लग्न में किया जा सकता है। याद रखिए, ये सभी मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का मुहूर्त मैंने आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में आपको बता दिया है, तो जो जो मुहूर्त आपके लिए जरूरी हो उसे नोट करके रखिए और ठीक आज से 5 दिन बाद आप इन सभी कार्यों को कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखकर अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, तो एक बार इस प्लेलिस्ट को अवश्य ही देखिए। ये जो लिंक अभी आया इसको आप क्लिक करिए और इसके सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए। इस प्लेलिस्ट में लगभग 400 के आसपास वीडियोज हैं और सब एक से बढ़कर के एक आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि कराने वाले हैं। ज्योतिष को सीखने का इससे सहज और सरल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, कई बार लोगों के मुंह से ऐसा सुनने में आता है, आप साधारणतया ये व्यापारी वर्ग ही इस बात को कहते मिलेंगे, हालांकि मैं अब बड़े व्यापारियों के लिए तो ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन छोटे व्यापारियों के मुंह से कई बार ऐसा सुनने में आमतौर पर मिलता था कि फलाना कस्टमर अगर शुरुआत में पहले पहले आ जाए तो दिन बड़ा अच्छा जाता है। कुछ लोगों के मुंह से मैंने ऐसा भी सुन रखा था कि फलाने मेरे घर में इतने बच्चे हैं, ये वाला बच्चा अगर दुकान खोल दे तो दुकान पूरा दिन बहुत अच्छा चलता है। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की बातें होती हैं तो इसके पीछे ज्योतिष भी अपना काम करता है। जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह योग होते हैं जिनका जन्म कुंडली में उपस्थित होना इस बात की सूचना है कि यह जातक जहां हाथ लगाए वहीं बरकत। मैंने एक सामान्य उदाहरण दिया, हर जगह यह लागू है, यह बात हर जगह लागू है। आइए देखते हैं वो सूत्र कौन कौन से हैं, वो ग्रह योग कौन कौन से हैं। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में लग्नेश और दशमेश का संबंध हो, कर कहां हो, तो लग्नेश और दशमेश का संबंध श्रवण, धनिष्ठा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हो। अगर ऐसी स्थिति कुंडली में है तो जातक के हाथ में, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि बरकत होती है, ये जहां हाथ लगाए वहीं सफलता, वहीं धन की बारिश शुरू हो जाती है। यदि जन्म कुंडली में दूसरे भाव और 11वें भाव के स्वामी आपस में युति या दृष्टि संबंध में हो, विशेष करके युति संबंध में अत्यंत श्रेष्ठ, आप जानते हैं यह महाधनी योग है और युति संबंध में भी लगभग यही प्रभाव मिलता है, यह महाधनी योग है, तो भी ऐसे जातक के हाथ में बरकत कहा गया है। और साथ ही साथ यदि द्वितीय भाव का स्वामी रोहिणी नक्षत्र या हस्त नक्षत्र में हो और 11वें भाव का स्वामी अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो, तब भी जातक जहां भी हाथ लगा दे वहीं बरकत शुरू हो जाती है, धनागमन। अच्छा, यहां धन के केवल अर्थ में मत लीजिए इसको, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पहले ही सोने का चम्मच लेकर के जन्मा हुआ है तो उसके लिए धन कोई विशेष मायने नहीं रखता। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि वो व्यक्ति जिस फील्ड में जहां भी, अब जाहिर सी बात है कि एक सामान्य घर में पैदा व्यक्ति दुकान के बारे में सोचेगा और जिस घर में पहले से ही 10 फैक्ट्रियां चल रही हों, अब उसके अलावा ऊपर क्या होता होगा वो सोचेगा। तो जहां जिसकी जैसी स्थिति उसके हिसाब से ये बरकत देखना है, केवल धन के संदर्भ में नहीं देखना है। जन्म कुंडली में लग्न में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति हो और यह युति पूर्वा फाल्गुनी में हो, स्वाति या चित्रा नक्षत्र में हो, पर यह ध्यान रखना है कि शनि या राहु की इस पर दृष्टि न हो, तो भी जातक के हाथ में बरकत होता है। जहां भी वो हाथ लगा दे वहीं सफलता, वहीं धन की बारिश, या यूं समझ ली कि जिस कार्य में वो हाथ लगाएगा वही कार्य सफल हो जाएगा। जन्म कुंडली का 10वां भाव, प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 10वां में अथवा दशमेश और नौमेश, 10वां में हो तो अत्यंत श्रेष्ठ,
ये धर्म कर्माधिपति योग है और हर तरह का राजयोग इसको माना गया है। दसम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी आपस में युति संबंध में हो तो भी जातक के हाथ में बरकत होती है। और साथ ही साथ यदि दसम भाव का स्वामी मघा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में और नवम भाव का स्वामी पुनर्वसु या विशाखा नक्षत्र में हो तो व्यक्ति का भाग्य और कर्म एक साथ मिल जाने के कारण उसे अपार सफलता मिलती है। जहां भी वो हाथ लगा देता है वही सफलता। जन्म कुंडली में यदि बुध और शुक्र साथ हो, ज्यादातर कुंडलियों में मिल जाते हैं, और ऐसे बुध और शुक्र गुरु या चंद्रमा से, यहां ध्यान रखना है कि चंद्रमा क्षीण न हो, तो गुरु या चंद्रमा से दृष्ट हो, तो ऐसे जातकों को अपार आर्थिक सफलता मिलती है। जहां हाथ लगा दें वहीं सफलता मिलती है। साथ ही साथ बुध और शुक्र की युति यदि कुंडली में अश्विनी, रेवती और श्रवण नक्षत्र में हो तब भी जातक जहां हाथ लगा दे वहीं बरकत शुरू हो जाती है। जन्म कुंडली में राहु 10वें भाव में हो या 11वें भाव में हो और साथ ही साथ ऐसे राहु स्वाति या शतभिखा यानी स्वयं के ही नक्षत्र में हो तो भी जातक, पर यह ध्यान यहां रखना है इस बारे में, इस सूत्र की पूर्णता ऐसे है कि ऐसे स्थिति में राहु किसी और पापग्रह से, शनि इत्यादि से दृष्ट न हो, या तो देवगुरु से दृष्ट हो या बुध इत्यादि से दृष्ट हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो भी जातक के हाथ में बरकत होती है। जहां हाथ लगाए धन वहीं से चला आता है। सफलता, या फिर बार बार मुझे दोहराना पड़ रहा है कि जब लाभ भाव का जिक्र होता है तो हम आमतौर पर केवल पैसे के बारे में समझते हैं। लाभ शब्द का अर्थ हमेशा पैसे से नहीं है। हमारी जो चाहत हो उसकी प्राप्ति लाभ है। मान लीजिए एक विद्यार्थी की चाहत शिक्षा है, अच्छा पढ़ना चाहता है, कोई परीक्षा क्लियर करना चाहता है, तो वहां भी लाभ के संबंध में उसकी कुंडली में पंचम भाव तो देखा जाएगा, लेकिन लाभ के संदर्भ में उसकी कुंडली के 11वें भाव को देखने में कोई दिक्कत नहीं। तो यहां लाभ संबंध जो है हर जगह पैसे से मत रखिएगा। जन्म कुंडली में चंद्रमा और गुरु का संबंध आप जानते हैं गज केसरी योग है, पर यह सूत्र जरा समझ लीजिए कि यह योग कुंडली में 1, 4, 7, 10 यानी केंद्र के भाव में हो अथवा नवम पंचम में हो, पर शर्त यह है कि हस्त, पुनर्वसु या विशाखा में इन दोनों ग्रहों की युति हो। गज केसरी योग वैसे ही लाभप्रद है, वैसे ही ज्योतिष का सर्वाधिक श्रेष्ठतम राजयोग माना गया है, पर शर्त यह है कि हस्त में हो, पुनर्वसु में हो या विशाखा में हो। तो ये गज केसरी योग तो है ही है। ऐसा जातक भी जहां हाथ लगा दे वहीं बरकत शुरू हो जाती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में पंचम भाव और 11वें भाव के स्वामी का संबंध हो, युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, पंचम और 11वें भाव का स्वामी, और पहले तो यह तय जाने कि पंचम और 11वें के स्वामी की युति भर मात्र से जातक के हाथ में बरकत होती है। अगर यह युति चित्रा या अनुराधा नक्षत्र में हो, और एक शर्त यह भी है कि एक तो यह हो गया कि चित्रा या अनुराधा में हो अथवा 11वें भाव का स्वामी धनिष्ठा या श्रवण नक्षत्र में हो, तब भी जातक के जीवन काल में खूब बरकत होती है। जहां वो हाथ लगाए वहीं सफलता मिल जाती है। जन्म कुंडली के 10वें में मंगल को आप जानते हैं कुल दीपक योग कहा गया है, यह अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे मंगल शुक्र या गुरु से संबंध बनाए, चाहे वो युति संबंध हो या दृष्टि संबंध हो, तो भी जातक जहां भी हाथ लगाए वहीं बरकत, वहीं धन संपदा यानी वो सुख सुविधा उसको मिलने ही लगती है। और सूर्य यदि जन्म कुंडली में लग्न नवम या दसम में हो, लग्न में हो, नवम में हो या दसम में हो, और किसी शुभ ग्रह जैसे गुरु इत्यादि से दृष्ट हो, तब भी जातक के हाथ में बरकत होती है। जहां वो हाथ लगा दे वहीं सफलता। अब एक कमाल की जानकारी आपको देता हूं। देखिए, जब हम ज्योतिष को समझ रहे हैं तो ज्योतिष के साथ साथ शकुन शास्त्र भी जुड़ा हुआ है। अब मैंने अभी अभी क्या कहा कि मैंने ऐसा देखा भी है और सुना भी है कि फलाने ने अपना हाथ लगाया और वहां हाथ लगाते ही सफलता शुरू हो गई। अब मान लिया जाए कि घर में, किसी के घर में, आप घर के 5 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, किसी की कुंडली में यह योग है, किसी एक की भी कुंडली में योग है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ जब भी कोई नया कार्य शुरू कराया जाए, कोई नया व्यापार इत्यादि, अब देखिए नौकरी पर यह बात तो लागू होने से रही, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो तो कहीं भी हाथ लगाए उनके लिए तो बरकत ही बरकत है, लेकिन जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, जो व्यापार इत्यादि कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से विचारणीय है। तो घर में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में इन 10 में से कोई भी एक लक्षण मिल रहे हो, एक योग मिल रहा हो, तो उस व्यक्ति के हाथों कोई कार्य शुरू कराया जाए। अब इसमें क्या करना है? शुरू कराने का यहां अर्थ है कि पूजा पाठ के दौरान वो वहां पर उपस्थित विशेष रूप से रहें। अब आमतौर पर प्रारंभ करना हो तो उनकी वहां पर उपस्थिति हो,
आमतौर पर कई बार लोग कहते हैं उनके नाम पर शुरू कर दे। मैं इसका बहुत पक्षधर नहीं हूं। किसी के नाम पर शुरू कर देने से कुछ विशेष नहीं होता। मैंने कहा बरकत जिसके हाथों लिखी है उसी का हाथ लगे, उसी के हाथ सब कुछ प्रारंभ हो तो उसका रिजल्ट मिलेगा। और वो व्यक्ति घर में ही रहता है तो फिर उस व्यापार में वो सम्मिलित रहे। रोज रोज प्रातःकाल जब व्यापार शुरू हो रहा हो तो व्यक्ति उस स्थल पर पहुंचे तो उसका प्रभाव अवश्य ही दिखाई पड़ेगा। जहां भी जाकर के वो बैठे, अगर धन के संदर्भ में देख रहे हैं तो धनागमन शुरू हो जाएगा, बाकी किसी और संदर्भ में भी देख रहे हैं तो आपको वो लाभ अवश्य मिलेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। दिन के पूर्वार्ध में देवगुरु और दिन के उत्तरार्ध 12:35 के बाद शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। आज सबसे पहले तो आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 1 नंबर 2, क्रोध पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या, विवाद या परेशानी आज वो बढ़ सकता है। शाम होते होते परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो आपको पहले तो बचने का उससे प्रयत्न करना है, विवाद से बचने का प्रयत्न करना है, वाणी पर संयम रखना है। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है कि दिन का पूर्वार्ध आपका ठीक है लेकिन दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है, तो आप सजग और सचेत रहिए। बहुत समझदारी के साथ काम करिए। कोई ऐसा कार्य ही मत करिए जिसके चलते ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए। बहुत सोच समझ करके आपको निर्णय लेना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। दांपत्य जीवन भी ठीक ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान, आलस्य, किसी भी काम में मन कम लगना, एक तरह से देखा जाए तो आलस्य पूर्ण ही रहने वाला है दिन। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात यदि हम वृषभ की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज सप्तम का संबंध बन रहा है। आज आपको भी दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। आज व्यस्त रहेंगे पूरे दिन, हालांकि इस व्यस्तता का आपको लाभ भी मिलेगा। दिन के पूर्वार्ध से कहीं बेहतर है दिन का उत्तरार्ध। सभी आपके जरूरी काम बनेंगे, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में है तब भी दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन विशेष अच्छा है। कारोबार लाभप्रद रहने वाला है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वो भी करिए, पर झूठा वादा किसी से मत करिए। अपने काम में काम चोरी मत करिए। जो भी काम करिए ईमानदारी के साथ करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं, थोड़ी थकान आपको महसूस होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए क्रीम है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध हो, दोनों आपके लिए अच्छा रहने वाला है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। और किसी जरूरतमंद को आज या तो भोजन करा दीजिए या कुछ पैसे उसको दे दीजिए भोजन के नाम पर। अपनों का साथ, अपनों का प्यार, अपनों का विश्वास आज आपको पूरी तरह से प्राप्त होने वाला है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, भाग्य का भी साथ मिलेगा। साथ ही साथ आज का दिन अच्छा है, सो जहां भी आप जाएं आगे बढ़ें, सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक है। नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेषकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो दिन इसलिए अच्छा है क्योंकि उच्चाधिकारियों का विशेष सहयोग, मान सम्मान प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए भी लाभप्रद है दिन, परंतु कोई निवेश करने वाले हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अचल संपत्ति इत्यादि में, तो बहुत सोच समझ करके, दूसरे पर भरोसा करके नहीं। आज इन्वेस्टमेंट आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। अगर आंख बंद करके विश्वास कर लिया आपके नहीं फलाने मेरे बहुत शुभ चिंतक हैं और आपने कर दिया, तो यहां नुकसान होगा। परिवार के सदस्यों की कही बात को अवश्य मानिएगा। परिवार के सदस्यों के साथ विवाद करने से आपको बचना चाहिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। दांपत्य जीवन भी पूर्णतः सुखद। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष ऐसे परेशानी नहीं है। हां, कोई पुराना रोग इत्यादि पहले से है आपको तो अपना विशेष ख्याल आप रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में चल रहे हैं। दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है। अपने कुल देवता का विशेष रूप से ध्यान करिए। एक यज्ञोपवीत ले जाकर के शिव मंदिर में अर्पित कराइए कुल देवता के नाम से। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। संतान पक्ष से कोई चिंता चली आ रही थी वो दूर होगी। विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो आपकी ये परेशानी दूर होगी। कोई खुशखबरी भी आपको मिलेगी।
नौकरी करने वालों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि से संबंधित कोई सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं आज आपको अपने किसी खास से कोई विशेष उपहार प्राप्त होने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है, लाभ के योग हैं। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। झूठ मत बोलिए और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिए। जीवन साथी का साथ प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में भी आज का दिन बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि करियर में ग्रोथ, ऊंचाई दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को फेफड़े इत्यादि से संबंधित या कफ जन्य रोग बहुत ज्यादा रहता है, वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। गाय को हरा चारा आज हो सके तो अवश्य दीजिएगा। देवी के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प अर्पित करना और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना, ये सभी प्रयोग जो आपसे हो सके करिए, फायदा मिलेगा। आज आपके अपने जो दोस्त हैं, परिजन हैं, सबका साथ मिलने वाला है। तो वहीं कार्यस्थल पर भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। छोटी मोटी बाधाएं, चुनौतियां उत्पन्न होती रहेंगी, पर आप हर तरह की चुनौतियों से निपटने में आज सक्षम रहने वाले हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। एक से बढ़कर के एक आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे, जिस पर काम करके आप विशेष लाभ पा सकेंगे। अपने साथ काम करने वालों का या अपने नीचे काम करने वालों का अपमान न करें। सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करें। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को गले में दर्द से संबंधित परेशानी रहती है, वो अपना ख्याल रखें। जिन लोगों को हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है, वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। दिन का पूर्वार्ध या दिन का उत्तरार्ध दोनों बहुत अच्छा रहने वाला है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उसी जल से स्नान कर लीजिएगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। सोचे हुए काम एक एक करके पूर्ण होंगे। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग। व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। व्यापारिक यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। आज जोखिम भरे कार्यों को भी आप कर सकते हैं। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी दिन अच्छा है, पर किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कोई कार्य मत करिए। सबके लिए अच्छी सोच और सबके साथ मधुर संबंध बनाए रखिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। अच्छी सफलता, कुल मिलाकर के ताजगी और स्फूर्ति से भरा हुआ रहने वाला है दिन। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। तो वहीं तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय में संचरण कर रहे हैं। चने की दाल का दान किसी धार्मिक स्थल, मंदिर इत्यादि में जाकर के अगर आप करें तो यह आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। बाकी खान पान आज आपका नियंत्रित रहना चाहिए। दिन का उत्तरार्ध काफी अच्छा है। जो भी काम करिए मन लगा करके करिए, ताकि आप किसी समस्या से जूझ रहे हो तो आसानी से उससे बाहर निकल सकें। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए कि आज बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला नहीं करना और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, पर जोखिम भरा कार्य आज आपको नहीं करना है। कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना, पैसा फंस सकता है, सो सावधानी बरतनी है। बहस और विवाद से दूरी बना करके रखना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको भी सावधानी बरतनी है। आज किसी भी तरह के परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है तो न भरें। इंटरव्यू में भी थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो एंजाइटी या डिप्रेशन के लोग हैं, जिनको ऐसी दिक्कत होती है, वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि पर ही आपके संचरण। दिन का पूर्वार्ध तो ठीक है, दिन के उत्तरार्ध में परेशानी है। आज प्रातःकाल अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा। लंबी दूरी की यात्रा से बचिए। बिना योजना बनाए कोई कार्य मत करिए। आज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन अच्छा नहीं है, तो वहीं कार्यस्थल पर भी आपको बहुत सावधान रहना होगा। आज व्यर्थ किसी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। किसी दूसरे के काम में आपको दखलंदाजी नहीं करनी है। बिन मांगी सलाह देने से बचिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आर्थिक रूप से स्थिति साधारण है। हालांकि दिन का पूर्वार्ध अच्छा है, सो ऐसा भी नहीं कि सब कुछ डिस्टर्ब ही आपका होगा। आत्मविश्वास के साथ काम करिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो दिन के पूर्वार्ध में करिए, उत्तरार्ध में नहीं। और सबसे जरूरी बात, भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को साधारण, पर विद्यार्थियों के लिए दिन को अच्छा कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी, सफलता प्रदायक है दिन। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है।
बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता, तो वहीं करियर को लेकर के भी थोड़ी चिंता रहेगी। इसके बावजूद बता दूं, कोई अच्छी खबर, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो वहीं कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनका पूरा सहयोग मिलते दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो भी निर्णय लीजिए बहुत सोच समझ करके लीजिए, और किसी भी तरह के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने से आपको बचना चाहिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, और कोई नया व्यापार इत्यादि भी शुरू करने की सोच रहे हैं तभी उसके लिए दिन अच्छा नहीं है। सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, अपनी बातों को आज गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। चाहे सामने वाला कितना भी आपका हितैषी क्यों न हो, सारी बातें सबके सामने मत रखिए। वाणी पर संयम बेहद आवश्यक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पर पढ़ाई में कम ही लगेगा। मसालेदार भोजन आज आपके लिए उपयुक्त नहीं है, और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा की शिकायत। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का पीला है। मकर के जातकों के लिए दिन बेहद प्रभावशाली है, बहुत बढ़िया। आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके उस जल से स्नान करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। यूं समझ लीजिए आप अपने हर प्रयास में सफल होते दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी देखें तो उच्चाधिकारी आपसे विशेष प्रभावित होंगे। आपके काम की तारीफ, पद, मान, सम्मान में वृद्धि। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट सेक्टर, दोनों के लिए अच्छा है दिन। विदेश से जुड़कर के भी लाभ मिलता दिख रहा है। तो वहीं व्यवसायी अगर कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ी अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं, कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। ऐसा कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं अवश्य लीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत है वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में, दिन बहुत अच्छा है। कुल देवता का ध्यान करिए। अपने कुल देवता के नाम से एक यज्ञोपवीत हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज अर्पित कराइए, और सकारात्मक सोच विचार के साथ, विचार सकारात्मक रख करके आगे बढ़ते चले जाइए, क्योंकि सफलता आपको मिलेगी। परिस्थितियां हर तरह से आपके पक्ष में है। घर में रहे तो, कार्यस्थल पर रहे तो दिन ठीक है। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जोखिम भरा काम आप कर सकते हैं पर जल्दबाजी नहीं, विचार करके। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा रहने वाला है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो भी आप कर सकते हैं। मित्र की सहायता से आपको लाभ मिलने वाला है, और ऋण लेन देन से संबंधित कार्य भी आज किया जा सकता है। पर एक जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, अगर आप नौकरी में कोई परिवर्तन आपका होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है, या नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं, नौकरी से संबंधित कोई ऑफर लेटर आया हुआ है, इस तरह की किसी भी चीजों का जिक्र किसी से ना करें। अपनी इस तरह की चीजों को, या कोई ऐसा चीज आपको प्राप्त हुआ है तो उसे गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उनका ध्यान रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके नवम में, आज दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों ही आपके लिए अच्छा है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर थोड़ा घी अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। दिन अच्छा है, भाग्य आपके साथ है, सो सकारात्मक होकर के आगे बढ़िए। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, सो आपके द्वारा लिया गया फैसला पूर्णतः आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना है आपके मन में, उस पर काम करिए। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो आज का दिन बेहद श्रेष्ठ है आपके लिए। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी आप हो, यह तय है कि आपके काम की सराहना होगी। उच्चाधिकारी आपके कार्य को गंभीरता से लेंगे, आपकी कही बात को सब सुनेंगे। अच्छा खासा लाभ देने वाला है दिन, फायदा देने वाला। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आज आपके द्वारा लिया गया निर्णय पूर्णतः आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है, परंतु एक बात का ख्याल रखिए, घर में रहिए, बाहर रहिए, कहीं भी रहिए, विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। और पिता से किसी बात का अनबन है तो उसे ठीक करने के लिए खुद ही आगे बढ़कर के बातचीत करिए। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। विशेष करके जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, आप किसी भी फील्ड के हैं, दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। अध्ययन करिए, हर तरह के अध्ययन के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में आपके स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।